वेलकम बैक टू एमपी टेक ऑनलाइन चैनल। आज बड़े दिनों बाद टाइम लगाया क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करेंगे वो टैली के बारे में थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जो टैली के अंदर डिस्कस किया है, कैश बुक जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लिया हमने, कैश बुक कंप्लीट कर लिया है, लीजर कंप्लीट कर लिया है, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद जब ये सब चीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम इसको कंप्यूटर पर एंट्रीज करेंगे। टैली का एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर हम एंट्रीज करेंगे, लेकिन उसको टैली के अंदर एंट्री करने से पहले हमें ये समझना है उसकी एंट्रीज के कुछ ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप को हमें मेंटेन करना होता है। और वे ग्रुप को हमें टैली के अंदर मेंटेन करना है तो हमें सबसे पहले कुछ रूल समझना है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको ये बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जो नॉन कॉमर्स है उनको भी ये समझ में आएगा। जो नॉन कॉमर्स है उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो उस चीज़ को जल्दी पकड़ लेंगे। लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि इसको नॉन कॉमर्स भी बहुत जल्दी से जल्दी करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे समझना है। देखिए, अगर कोई भी आपका, देखिए सपोज कीजिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैश है, आपको सबसे पहले क्या जानना है यहाँ पे, जैसे आप मानिएगा हम पहले लेके चलते हैं। देखिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले हमें ग्रुप डिस्कस करना है कैपिटल का। अगर कहीं भी कैपिटल का ग्रुप आज कैपिटल का लेजर आ जाए तो उसका जो अंडर होगा वो कैपिटल ही कहलाएगा। कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है। क्यों, अभी मैं बताऊंगा उसका भी रीज़न क्या है। ठीक है, और अगर मान लो आपका कैश आ गया, कहीं पे कैश का लेजर आ गया तो कैश का लेजर होगा कैश इन हैंड होगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, टैली के अंदर हमेशा दो लेजर बाय डिफॉल्ट पहले से बने होते हैं, एक कैश इन हैंड, एक कैश का, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये हो गया कैपिटल हो गया, कैश हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपका कहीं पर भी परचेज आ जाता है, परचेज आता है या आपका परचेज रिटर्न आता है, परचेज आता है या परचेज रिटर्न आता है या आपका गुड्स आता है, तो इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप होगा वो इनका क्या होगा, वो परचेज ही होगा। क्या होगा, परचेज ही होगा। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, पेन का यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। इनका जो ग्रुप होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, परचेज होगा। इसको आप नोट करके चलना है नोटबुक में साथ के साथ, क्या होगा, परचेज। ठीक है, इनका जो ग्रुप होगा वो परचेज ही होगा। चाहे आपका परचेज आता है, परचेज रिटर्न आता है, गुड्स आता है, तो इनका जो ग्रुप होगा वो परचेज की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट आता है सेल्स। क्या आता है, सेल्स आएगा। सेल्स किस में जाएगा आपका, वो भी बता देता हूँ। देखिए जो सेल्स है, देखिए नंबर 4 सेल्स, सेल्स हो गया आपका। ठीक है, सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये किसके ग्रुप में जाएगा, ये भी आपका किस में जाएगा, ये भी सब आपका सेल्स में आएगा। किस में आएगा, सेल्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये याद रखना, आप इसको नोटबुक में नोट करके चलेंगे। जैसे कैपिटल, कैपिटल के अंडर में आता है, कैश, कैश इन हैंड के अंडर में आएगा, परचेस हो, परचेस रिटर्न है, गुड्स है, तो ये सब किसके अंडर में आएगा, परचेस की कैटेगरी में आएगा। सेल्स है या सेल्स रिटर्न है, ये हमेशा किसके अंडर में आता है, सेल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सन्ड्री, सन्ड्री क्रेडिटर नंबर 5 नंबर 5 सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है, देखिए जब कोई भी पर्सन व्हेन गुड्स परचेज, व्हेन did you first time goods purchase or cash receive from any person or company, तो टू अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए हम कैसे पता करेंगे, इसने बोला है कि जब हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं यानी कि माल खरीदते हैं,
या कैश रिसीव करते हैं किसी भी पर्सन, कंपनी, तो टू अंडर, तो उसको हम किस ग्रुप के अंडर में एंटर करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्या होता है? देखिए, व्हेन डिड यू फर्स्ट टाइम, यहाँ पे टाइम बोल गया, फर्स्ट टाइम गुड्स सोल्ड एंड गुड्स सोल्ड, कैश परचेज एंड और कैश रिसीव, फर्स्ट टाइम, सॉरी, देखिए, when did you first time goods purchase or cash paid to any person or company, तो टू अंडर सन्ड्री डेटर, तो वो ग्रुप आपका किसके अंडर में जाएगा? सन्ड्री डेटर्स के अंडर में जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद नंबर 7 जो आता है, नंबर 7 आता है आपका एसेट्स। क्या आता है? एसेट्स। देखिए, एसेट्स जो होती है हमारी टू टाइप की होती है, एक होती है आपकी करंट एसेट्स। कौन सी होती है? करंट एसेट्स होती है। एक होती है आपकी फिक्स एसेट्स होती है। ठीक है, एक करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट। करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आ जाती हैं आपकी? जैसे आपका आ गया, सपोज कीजिए कैश आ गया आपका, ठीक है, आपका कैश आ गया, आपका बैंक बैलेंस आ गया, ठीक है, और इनका भी अपना एक बाय डिफॉल्ट पर एक ग्रुप, एक लेवल ग्रुप होता है, वो अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा कैश इन हैंड आ गया, बैंक आ गया, और क्या हो सकता है इसके अंदर, और आगे अभी आगे देखेंगे। फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी आ गई? जैसे आपकी मशीनरी आ गया आपका, ठीक है, आपका फर्नीचर आ गया, ठीक है, आपका लैंड आ गया, आपका बिल्डिंग आ गया, ठीक है, और आपका साइकिल आ गया, ठीक है, आपका टाइपराइटर आ गया। अगर इस तरह के लेजर आते हैं तो उसका जो अंडर ग्रुप होगा वो फिक्स एसेट्स होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक आपका इसके अंदर एक और होता है आपका डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स ये इसमें आता है, जैसे आपकी कोई एफडी वगैरह होगी, फिक्स डिपॉजिट, वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 जो आता है, नंबर 8 जो ग्रुप आता है वो क्या आता है आपका? परचेज आ गया। परचेज तो शायद हम कर चुके हैं, परचेज भी कर चुके, सेल्स भी कर चुके, और बचा क्या हमारा इसके अंदर? हाँ, एक्सपेंसेस बचे। क्या बचे? एक्सपेंसेस। देखिए, एक्सपेंसेस की दो कैटेगरी होती है। अगर कोई भी एक्सपेंसेस, इफ एनी expenses, if any expenses by default, if any expenses have by default debit, तो टू अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, एक्सपेंसेस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये अभी मैं आपको दोनों को बताऊंगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। इफ एनी एक्सपेंसेस है बाय डिफॉल्ट डेबिट, यानी कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है, क्या होता है? डेबिट। में इसको पूरा ही टाइप कर देता हूँ, कंप्लीट ही टाइप, तो टू अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। एज अ लाइक, जैसे आपका कमीशन हो गया, ठीक है, कमीशन हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, और क्या हो सकता है बाय डिफॉल्ट, और सैलरी तो कभी क्रेडिट होगा ही नहीं है, सैलरी भी हो सकता है क्योंकि मेरी तरफ इनकम हो सकती है, सैलरी हो गया, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। दूसरा, नेक्स्ट, if any expenses have by default credit, तो टू अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, तो वो किसके अंडर में कहलाएगा? आपके इनडायरेक्ट इनकम्स में कहलाएगा। एज अ लाइक सेम, यानी कि सेम का मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा है, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो ये सब उसी की तरह। ठीक है, बस ये याद रखना है।
वो अभी हम करके चलेंगे, देख लेना जब। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। व्हेन डिड यू एनी एनी गुड्स प्रोडक्शन, यानी कि जब हम क्या करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो टू यूज एक्सपेंसेस, तो टू अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंसेस कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। एज अ लाइक जैसे कौन कौन से होते हैं, आपका वेजेस एक्सपेंसेस हो गया, आपका ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया, क्या हो गया, ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। और आपका और कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, आपका ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद और कौन सा आता है, फ्राइट एक्सपेंसेस हो गया, फ्राइट एक्सपेंसेस। तो इस तरह के एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो फैक्ट्री में जब यूज होता है, फैक्ट्री को कोई भी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है या वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मजदूरी हो गया, ये सब कहलाते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वे कहलाते हैं आपके जिनका प्रोडक्शन से कोई रिलेटेड नहीं होता, प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं होता है, तो वे आपके कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट में भी कंडीशन है, यदि कोई एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट डेबिट होता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा। इफ एनी एक्सपेंसेस वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट है तो टू अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स में आएगा। अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा, इतनी चीज़ आपको जहाँ तक उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं कौन सा एक्सपेंसेस किस तरह से कहाँ कैसे जाएगा, इस वाली इन एंट्रीज को हम समझ के चलेंगे। देखिए मैं क्या कर देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, उस टेबल में हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसमें मैं दो कॉलम बनाऊंगा, इंसर्ट यहाँ पे टू कॉलम, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 30 रो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 मिनट, इसको इस तरह से करो, देखिए देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं नेम, लेजर नेम, और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं ग्रुप नेम। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था यदि कैपिटल का आ जाता है तो कैपिटल का जो ग्रुप होगा वो कैपिटल ही कहलाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कहीं भी परचेस आ गया तो वो परचेस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब देखिए मंजुला है, मंजुला क्या है, पर्सन है, तो पर्सन क्या होते हैं, या तो वो डेटर्स होता है या क्रेडिटर्स होता है। तो आप यहाँ रूल पढ़ के चलिए, व्हेन डिड यू फर्स्ट टाइम गुड्स परचेज और कैश रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन और कंपनी, तो टू अंडर सिंडी क्रेडिटर। तो हम यहाँ पे क्या करें, परचेस करें ना, तो मंजुला का नाम फर्स्ट टाइम है, तो मंजुला कहाँ जाएगा, सिंडी क्रेडिटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मंजुला टाइप करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा संजी क्रेडिटर्स, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, अभी क्या है यहाँ पे, मंजुला के बाद फिर क्या, परचेस हम बना चुके, जो एक बार लेजर बनेगा उसको दोबारा नहीं बनाना है, फर्स्ट टाइम ही लेजर क्रिएट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रामू से भी आपने परचेस किया, तो रामू भी किसके अंडर में जाएगा, रामू भी आपका संजी क्रेडिटर के अंडर में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या, कैश तो बनाना ही नहीं है, मैं कैश बना, सेल, अगर सेल्स आ जाता है आपको पता है सेल्स तो किसकी कैटेगरी में आएगा, सेल्स की कैटेगरी में ही जाएगा। उसके बाद सोन फर्स्ट टाइम आया ना, तो यहाँ पे देखिए सोन क्या, सोन। और एक चीज और याद भी रखना है, जब कोई भी पर्सन, अगर एक चीज छोटा सा लॉजिक याद है, अगर मंजुला यहाँ पे क्रेडिट है तो वो क्रेडिटर में ही जाएगा, ठीक है। अब रामू देखो क्रेडिटर है तो वो क्रेडिटर ही है, ये भी एक लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। अब सोन है, सोन क्या है यहाँ पे, डेटर है, और डेटर्स में मैंने देखो रूल लिखा हो भी है, संजी डेटर्स में देखिए, व्हेन डिड यू फर्स्ट टाइम गुड सोल्ड और कैश पेड टू एनी पर्सन और कंपनी, तो टू अंडर संजी डेटर्स। तो यानी कि जब किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम माल बेचते हो, फर्स्ट टाइम पेमेंट करते हो, तो उसका जो ग्रुप होगा वो संजी डेटर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका यहाँ पे, सोहन हम बना चुके हैं, अभी बनाए हैं, ठीक है, सोहन हम बना चुके हैं। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर अपने नाम में, अभी देखिए फर्नीचर क्या है अपने नाम में, अभी मैंने कहीं लिखा होगा,
फर्नीचर अपने आप में क्या है, ये भी देखिए फर्नीचर लिखा होगा, फर्नीचर अपने आप में फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पे गुरु प्लेजर का नाम लिखिए, फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद क्या है आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या बाय डिफॉल्ट डेबिट है, आपको बताया भी मैंने, जो बाय डिफॉल्ट कोई भी एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कमीशन है, कमीशन क्या है, क्रेडिट है, तो कमीशन क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, इनडायरेक्ट इनकम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में क्या हो गया आपका सैलरी, सैलरी क्या है आपका, सैलरी आपका डेबिट है, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है, ये तो आपके कौन से अप्रैल के ग्रुप्स थे। ठीक है, मैं आपको 1-2 महीने के करके दिखा रहा हूँ, बाकी के आपको अपना आप कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद हमें एंट्रीज की पढ़ेंगे, कौन सी एंट्रीज किस कैटेगरी में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मई, मई का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमने मई का के अंदर कैपिटल, हम यहाँ कैपिटल भी बना चुके हैं, परचेज भी कर चुके हैं, फर्नीचर भी बन चुका है, लेकिन डीएफडी आ गया। डीएफडी क्या है, दिल्ली फर्नीचर डिपो, कोई एक कंपनी या कोई फर्म्स होगी तो वो है। तो डीएफडी क्या है, डीएफडी से हमने फर्नीचर खरीदा, और डीएफडी क्या है, क्रेडिटर से नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे परचेज हम बना चुके, गुप्ता एंड सन्स परचेज किया ना, तो देखो फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे, तो ये भी किस में जाएगा आपका, गुप्ता एंड सन्स, गुप्ता एंड सन्स, ये जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में। उसके बाद में फिर क्या है, यहाँ पे कैश बन चुका है, हरी, हरी देखिए फर्स्ट टाइम है, हरी को हमने क्या किया, सेल्स किया है, अभी हमने रूल्स पढ़े हैं तो सेल्स होगा फर्स्ट टाइम, तो उसको हम सन्ड्री डेटर में डालेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, शॉप एक्सपेंसेस, शॉप एक्सपेंसेस क्या है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय डिफॉल्ट क्या है, डेबिट है ना, तो ये कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद फिर क्या है, परचेज बन चुका, गुप्ता एंड सन्स बन चुका, ड्राइंग, ये नहीं मैंने बता, देखिए ड्राइंग क्या होता है मैं आपको बता दूँ। ड्राइंग क्या होता है, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लो आप तेल का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तेल का व्यापार कर रहे हैं, और आपने क्या करा, एक टीन आपने अपने घर के लिए बेच दिया, घर पर बेच दिया, तो वो चीज़ कहलाती है, उस टाइम ना हमने उसको खरीदा है ना हमने बेचा है, हमने अपने बिजनेस में से निकाल के उसको हमने पर्सनल यूज के लिए बेच दिया। तो इस तरह का जो लेजर होता है वो ड्राइंग कहलाता है, जिसको हम पर्सनल बोलते हैं। और देखा जाए तो वो कहाँ से माइनस हुआ, हमारे बिजनेस में, बिजनेस में क्या लगाई थी हमने, अपने कैपिटल, तो वो जो आपका कैपिटल में से माइनस हुआ, तो इसलिए ड्राइंग किस में जाएगा, कैपिटल के अंडर में जाएगा। डीएफडी हम बना चुके, गुप्ता एंड सन्स बना चुके, ये बना चुके, हरी सैलरी ये भी हो चुका। अब आ गया हमारा जून, जून में देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, जून में कैपिटल बन चुका है, कैंथम देखिए फर्स्ट टाइम आया है, तो यहाँ पे कैंथम, कैंथम कहाँ जाएगा, कैंथम जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्राइट एक्सपेंसेस क्या है, देखिए फ्राइट एक्सपेंसेस क्या है, अभी आप देखिए, अभी आपको मैंने बताया था ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में आता है ये रहा, ये क्या है, यानी कि प्रोडक्शन में यूज हो रहा है खर्चा, तो यहाँ पर हम फ्राइट टाइप करेंगे, फ्राइट एक्सपेंसेस, तो फ्राइट एक्सपेंसेस किस में आएगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद क्या है, डेनिश लीची, डेनिश लीची को हमने देखो क्या गुड सेल किया है, तो ये सन्ड्री डेटर आ जाएगा, डेनिश लीची, तो ये आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है आपका, यहाँ पे सेल्स हम बना चुके, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है, व्यापारिक खर्च है, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम यूज होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, तो ये क्या आएगा आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका, सेल्स रिटर्न। तो देखिए जितना भी आपका, देखिए सेल्स रिटर्न हो, चाहे आपका सेल्स हो, किसके अंडर में आएगा, ये सेल्स के अंडर में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न किस में जाएगा, सेल्स के ग्रुप में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, डेनिश लीची बन चुका, कैंथम बन चुका, वेजेस, वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग टाइम यूज हुआ है, तो ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में फिर क्या है आपका, यहाँ पे ये भी बन चुका, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंस है, बाय डिफॉल्ट खर्चा है, पोस्ट ऑफिस, ये आपका चाहे बिजनेस चले या ना चले, ये तो आपको देना ही देना है, तो इस तरह के खर्चे आपके कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे सेल्स हो चुका है, ड्राइंग हम बना चुके। उसके बाद देखिए गुड्स है, गुड्स कहाँ जाएगा, परचेस में जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुड्स। यहाँ पर मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, देखिए ऊपर देखिए जरा ग्रुप में, आपका चाहे परचेस आता है या परचेस रिटर्न आता है, गुड्स आता है, वो परचेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे टैग। टैग को हमने फर्स्ट टाइम माल बेच रखा है, तो यहाँ पे टैग यहाँ जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स। ओके। उसके बाद सैलरी, रेंट है, बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस डेबिट खर्चा है, तो आपका ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। इसके बाद शॉप एक्सपेंसेस हो गया, डेनिसिची हो गया, डेनिसिची सेल्स रिटर्न भी हो चुका है, कैंथम परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज हो या परचेज रिटर्न या गुड्स हो, परचेज की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे आपका परचेज 1 मिनट गुड्स, हाँ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न परचेज के ग्रुप में जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या बचा आपका, यहाँ पे ये सब हो चुका, ये ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब बचा हमारा जुलाई। हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, रो को बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब। लेआउट इंसर्ट बिना और थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जुलाई आ चुका है, कैपिटल हम बना चुके एक्सिस बैंक। हाँ ये बता देता हूँ। देखिए अगर कहीं भी बैंक का नाम आ जाए, जैसे एक्सिस बैंक आ गया आपका, तो एक्सिस बैंक का ग्रुप जो जाएगा वो आपका कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये याद चीज रखना। तो ये आ गया आपका एक्सिस बैंक, तो कहाँ जाएगा आपका, बैंक के अंदर। ठीक है। फ्राइट हम बना चुके हैं, डेनिश रिची परचेज कैन था। डिस्काउंट यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये खर्चा होता है, एक तरह का डेबिट है, क्रेडिट डेबिट है। तो यहाँ पे देखिए डेबिट है, तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद परचेस, ये डेनिश रिची हो चुका, कैंथम हो चुका, परचेस एक्सेस ये भी हो चुका है, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी हो चुका है, डेनिश एक्सपेंसेस। श्याम, ये शायद फर्स्ट टाइम आ रहा है, श्याम को हमने क्या करा, 500 रुपये का चेक दिया हुआ है, तो यहाँ पे श्याम क्या आएगा, ये सन्ड्री डेटर। किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम पेमेंट करते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने। सैलरी, रेंट भी हो चुका हमारा, इंटरेस्ट हम बना चुके हैं, कमीशन हम बना चुके हैं, बेसिस एक्सेस श्याम बन चुका है, परचेस बन चुका है और टैग भी बन चुका है। अब अगस्त में आइए, अगस्त में कैपिटल भी बन चुका है, एक्सिस बैंक भी, कमीशन भी बन चुका है, डेनिश रिची भी। ठीक है, डिस्काउंट भी बन चुका है, परचेज कैंथम। ठीक है, डिस्काउंट बन चुका है, परचेज। हरीश, हरीश फर्स्ट टाइम है, तो हरीश को हम कहाँ पे डालेंगे भाई, हरीश को डालेंगे, क्या कर रखा है हमने हरीश से, HIRISH, हरीश से हमने माल खरीद लिखा है, तो ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर। उसके बाद ये हो गया, ये हरीश, ये भी हो गया, ये भी। ठीक है, कैंथम, डोनेशन खर्चा है, डोनेशन, डोनेशन आपका कहाँ जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये खर्चा एक तरह का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर, ये देखिए फर्नीचर शायद हम बना चुके, फिक्स एसेट्स जी बन चुका है, सेल्स, सैलरी एक्सेस ये भी बन चुका है, इंटरेस्ट ये भी, कमीशन भी, डोनेशन भी, हरीज भी, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ये सब डोनेशन सब हो चुका है। अब सितंबर में आइए, सितंबर में क्या है नया, ये सब बन चुके हैं हमारे। ठीक है, रोहन लाल ये बनेगा, रोहन लाल को हमने क्या कर रखा है, माल बेच रखा है, रोहन लाल, तो कहाँ जाएगा, ये सन्ड्री डेटर के अंडर में जाएगा। उसके बाद सेल्स रिटर्न हम बना चुके हैं। ठीक है, रोहन लाल हो चुका है। गुप्ता कंपनी, गुप्ता कंपनी से हमने क्या कर रखा है, फर्नीचर खरीद रखा है, फर्नीचर कम बना चुके, गुप्ता कंपनी का बने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुप्ता कंपनी, तो यहाँ आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये सब नोट करके चलेगा, हमें आगे अब जरूरत पड़ेगी इसकी। मशीनरी, मशीनरी क्या है, देखिए फिक्स एसेट्स है, मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद फिर क्या है आपका डेप्रिसिएशन, ये एक खर्चा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने आपको जनरल एंट्रीज के अंदर आपको एक्सप्लेन भी किया था,
ठीक है, आप वो वीडियो देखेगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्रीज की डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चा है। दूसरा नेक्स्ट स्टेशनरी, ये भी एक खर्चा है। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये भी हो चुका। गुप्ता कंपनी हो चुका। सुंदरलाल, सुंदरलाल से फर्स्ट टाइम चेक प्राप्त हो रहा है तो ये कहाँ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। सुंदरलाल कहाँ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर यहाँ आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या? कमीशन हम बना चुके हैं, इंटरेस्ट हम बना चुके हैं। सिमरन को हमने फर्स्ट टाइम माल बेचा। सिमरन कहाँ जाएगी? सन्ड्री डेटर के अंदर, डेटर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? सिमरन हो गया। बिल, बिल क्या है? करंट एसेट्स है, तो बिल कहाँ आएगा? करंट एसेट्स में। ठीक है, एक तरीके आपकी संपत्ति होती है। ठीक है, सुंदरलाल हम बना चुके हैं। ये बैंक एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। बैंक के जितने भी खर्चे होते हैं, बैंक एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक, सैलरी हम बना चुके। मोहन फर्स्ट टाइम आ रहा है क्या? ठीक है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। वो आप पता लगा सकते हैं क्यों? क्योंकि हमें से फर्स्ट टाइम पेमेंट प्राप्त हो रहा है। गुप्ता कंपनी बन चुका। पोस्ट ऑफ एक्सचेंज, ड्राइंग, ट्रस्ट, ये बिल बन चुका है। इसके बाद आता है आपका अक्टूबर। अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में ड्राइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिजनेस चले ना चले, खर्चा देना है। बैंक एक्सपेंसेस बना चुके, स्टेशनरी बना चुके, फर्नीचर बना चुके, सेल्स बना चुके, मशीनरी बन चुका, डेप्रिसिएशन भी बन चुका है। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग, यस ये बनेगा। जेम्स गॉसलिंग से हमें फर्स्ट टाइम कैश रिसीव हो रहा है तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में जाएगा। जेम्स गॉसलिंग सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या है आपका? ये भी बन चुका है हमारा। ठीक है, अमरनाथ, अमरनाथ को हम फर्स्ट टाइम माल बेच रहे हैं। अमरनाथ तो कहाँ जाएगा? सन्ड्री डेटर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, अमरनाथ हो गया। सेल्स रिटर्न ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस का अलग बनेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएगा आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ खर्चा आ गया। ठीक है, जैसे मीटर वगैरह में कुछ कराना पड़ जाता है उसके लिए। मशीनरी रिपेयर, ये भी मशीनरी में आया, कुछ खर्चा हो गया। मशीनरी रिपेयर ये भी कहाँ जाएगा आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद फिर आ गया आपका पवन। पवन को फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो पवन कहाँ जाएगा? सन्ड्री डेटर। उसके बाद नेक्स्ट आपका पवन बैंक एक्सपेंसेस बन चुका है। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ये नहीं बना है। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस ये कुछ खर्चा है तो ये कहाँ जाएगा आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी हो गया रेडी। अब आगे हम नवंबर पे। नवंबर में देखिए, स्टेशनरी टाइपराइटर ये बनेगा। टाइपराइटर, टाइपराइटर क्या है ये? टाइपराइटर आपका फिक्स एसेट्स है। स्पेलिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी। टाइपराइटर क्या आपका? फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, साइकिल भी क्या आपका? फिक्स एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद में फिर क्या? ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस का कुछ खर्चा, ऑफिस वाला एक्सपेंसेस आ गया क्या? नहीं यहाँ अभी। ऑफिस एक्सपेंसेस ये कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर बन चुका। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस भी बन चुका। इलेक्ट्रिसिटी बिल बन चुका। टैक, टैक का हम बनाए क्या अभी?
हाँ बना चुके, 10 का ऊपर है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, मैं एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद में रेंट ये बन चुका है, कमीशन बन चुका है, इंटरेस्ट बन चुका है, सेल्स ऑन बन चुका है, कमीशन। निधि को फर्स्ट टाइम माल बेच रहे, तो निधि कहाँ जाएगी, सन्जी डेटर, सन्जी डेटर। उसके बाद निधि का हो गया डोनेशन, ये भी बना चुके हैं हम, ये भी, ये सब रेडी हो गया। नवंबर भी रेडी, ओके। दिसंबर में आ जाइए, दिसंबर में क्या है नया, रेंट बन चुका है, कमीशन बन चुका है, इंटरेस्ट निधि बन चुका है, निधि ये रहा, जेम्स गोसलिंग बन चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। मार्टिन, मार्टिन से मैं फर्स्ट टाइम चेक कराता रहा था, मार्टिन कहाँ जाएगा भाई, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद में फिर क्या है भैया, मार्टिन का हो गया, एक्सिस बैंक रेंट कमीशन, रोहन लाल, यस रोहन लाल फर्स्ट टाइम है, रोहन लाल को माल बेच रही, इसका बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन लाल, ये कहाँ जाएगा आपका, सन्ड्री डेटर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। प्रीति, प्रीति कहाँ जाएगा आपका, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रीतो, प्रीति है सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका, ये बन चुका, डोनेशन बन चुका, रेंट। पारुल, पारुल को हमने माल बेच रखा है, तो सन्ड्री डेटर आएगा, सन्ड्री डेटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका, ये पारुल बन चुका है, ये सब वेजेस रे। जनवरी, जनवरी में क्या नया है, ये सब है बन चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बनेगा नया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ जाएगा ये, कैपिटल के अंडर में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट पर हमने ब्याज दिया, अगर हम पूंजी पर ब्याज देते हैं तो पूंजी ही आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर हम ब्याज देते हैं, वो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। उसके बाद सुरेश को हमने फर्स्ट टाइम माल बेच रखा है, सुरेश सन्ड्री डेटर में जाएगा। सेल्स रिटर्न हम बना चुके सुरेश। फिक्स्ड, ये देखिए फिक्स्ड है, फिक्स एसेट्स, तो ये क्या है आपका, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स एसेट्स कहाँ जाएगा, डिपॉजिट एसेट्स में जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट है ये जाएगा, फिक्स डिपॉजिट में जाएगा, कहाँ से, डिपॉजिट एसेट्स में, डिपॉजिट एसेट्स, फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट एसेट्स में जाएगा, ठीक है। ये हो गया पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ड्राइंग ये भी हो चुका, कमीशन, डोनेशन, रेंट, शॉप एक्सपेंसेस ये भी बन चुका है, शॉप एक्सपेंसेस हो गया क्या रेडी, देख लेते हैं, आई थिंक नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे शॉप एक्सपेंसेस का एक लेजर बनाएंगे, शॉप एक्सपेंसेस, यहाँ पे टाइप करेंगे शॉप एक्सपेंसेस, कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी, ठीक है। शॉप एक्सपेंसेस हो गया रेडी, ओके। सेल्स, सेल्स रिटर्न, मशीनरी, स्टेशनरी, परचेज, टैग, वेजेस ये भी हो गया। उसके बाद फरवरी, मार्टिन रिचर्ड, ये अलग बनेगा, मार्टिन रिचर्ड को हमने क्या करा, माल बेच रखा है, तो इसलिए कहा जाएगा सन्ड्री डेटर के अंडर में। बिल हम बना चुके एसेट्स। अब देखिए हमने क्या कर रखा है, व्यक्ति के नाम है अमृत कौर, सुखजीत कौर, अजीत कौर, इनको हमने माल बेच रखा है, तो इनका ग्रुप क्या होगा, ये देखते हैं, इनका ग्रुप एक ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो, इसका ग्रुप क्या क्या नाम है भाई, इनका, इनका नाम है, सॉरी, अमृत कौर, अमृत
कौर है, अमृत कौर के बाद सुरजीत कौर है, अमृत कौर, सुरजीत कौर, अरिजीत कौर है। तो इनका ग्रुप एक ही होगा और मैं इसको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। और इनका ग्रुप होगा मर्ज सेल्स। इनका ग्रुप का नाम क्या है भाई, सन्ड्री डेटर, क्योंकि हमने इनको माल बेच रखा है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल्स हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, हम अभी माल बेच रखा है। सेल्स, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, डोनेशन, रेंट, शॉप एक्सपेंसेस ये बन चुका है हमारा, बैंक एक्सपेंस बन चुका है, एक्सेस बैंक, स्टेशन बन चुका है, सैलरी, डोनेशन ये सब बन चुका है। मार्च में आ जाइए, मार्च में एमवे, तो एमवे से हमने माल खरीदा, तो एमवे इंडिया कहा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। एमवे इंडिया हो गया, परचेस हो गया, परचेस रिटर्न हो गया, ये एक्सेस परचेस बिल ये भी हो गया, कमीशन हो गया, मशीनरी रिपेयर बना चुके हम, टैग भी बना चुके, एक्सेस ये कमीशन, मशीनरी, फर्नीचर, परचेज, एमवे, साइकिल, टाइपराइटर, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन। तो देखिए हमने लगभग सब कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप ये इसको नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके, मैं एक बार शुरू से चला, वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके आप इसको नोट करते रहना, मैं इसको आराम से चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेना आप लोग, उसके बाद हम इसको सिस्टम पे एंट्री अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के से पहले हम एक चीज़ और सीखेंगे अभी, इनकी एक वाउचर्स की होती है, क्या होती है, वाउचर्स की। उन वाउचर्स की को समझना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ओके। तो वो वाउचर्स की कैसे अप्लाई होगा वो अब हम देखेंगे। वाउचर्स की का देखिए, वाउचर्स की का बहुत इंपॉर्टेंट है, वाउचर्स कीज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला जो वाउचर्स आता है वो आता है हमारा कॉन्ट्रा। क्या होता है, कॉन्ट्रा का मतलब होता है F4। F4 के अंदर क्या होता है, देखिए आप जब भी आपके पास एक्सिस बैंक है, क्या है, एक्सिस बैंक है, और एक्सिस बैंक के साथ क्या, कैश आपका चाहे डेबिट हो चाहे कैश आपका क्रेडिट हो, तो उसके लिए हमेशा आप किसका यूज़ करेंगे, आप कॉन्ट्रा का यूज़ करेंगे, ये याद रखना है, इसका यूज़ करेंगे कॉन्ट्रा, यानी कि F4 की का यूज़ करेंगे, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जब एक्सिस बैंक के साथ आपका कैश चाहे आपका क्रेडिट हो चाहे आपका डेबिट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं F4 की का यूज़। किसका यूज़ करते हैं, F4 की का यूज़, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पेमेंट वाउचर के लिए हम प्रेस करते हैं F5। क्या करते हैं, F5। ये कब होता है, यदि कोई भी पर्सन आपका डेबिट हो, पर्सन क्या हो आपका डेबिट हो, या कोई भी एक्सपेंसेस आपका क्या हो डेबिट हो, और टू में क्या मिलेगा, टू में मिलेगा या तो कैश मिलेगा या फिर आपका एक्सिस बैंक मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, उसके लिए हम प्रेस करते हैं F5, जिसका मतलब होता है पेमेंट। क्या होता है, पेमेंट, ओके। अब इसी का अपोजिट ले लीजिए, इसका अपोजिट का मतलब होता है आपका चाहे कैश डेबिट हो चाहे आपका एक्सिस बैंक डेबिट हो, क्या, एक्सिस बैंक डेबिट हो, और टू में क्या मिलेगा, टू में या तो कोई पर्सन मिलेगा, आपको किसी पर्सन से आपको कैश रिसीव हो रहा है, या कोई आपकी इनकम हो रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको प्रेस करना है आपको क्या, F6 का मतलब होता है रिसीव। क्या होता है, रिसीव, इसको रिसीव्ड बोलते हैं। ये तो पेमेंट हो गया, ये रिसीव्ड हो गया, मैं लिख देता हूँ भैया, ठीक है, यहाँ पे रिसीव। इसके लिए हम क्या प्रेस करें, F6 प्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका F7 का मतलब होता है जर्नल। इसका मतलब होता है F7, और F7 का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास चाहे परचेज रिटर्न हो, ठीक है,
परचेस रिटर्न हो, या आपके पास कोई भी सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, परचेस रिटर्न होती है, या सेल्स रिटर्न एंट्री होती है, या फिर कोई भी नॉन कैश एंट्रीज होती है, नॉन कैश एंट्रीज, ठीक है। और या आपके पास कोई भी अदर्स एंट्रीज होती है, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं F7, जिसका मतलब होता है जर्नल वाउचर। क्या प्रेस करते हैं? F7 की। अभी हम सीखेंगे इसको एंट्री के अंदर, ठीक है। आप अपने रजिस्टर में इसको अच्छे से करना। उसके बाद क्या आता है आपका F सेल्स। सेल्स का मतलब हो गया F8। F8 का मतलब सेल्स या तो आपकी कैश से होगी, या फिर आपकी एक्सिस बैंक से होगी, या फिर किसी पर्सन द्वारा होगी, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं F8, जिसका मतलब सेल्स होता है। ये किसके लिए प्रेस होता है? F8। ओके, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है परचेस है। परचेस में F9। F9 का मतलब चाहे आपका कैश आता है, या एक्सिस बैंक द्वारा होगा, या फिर किसी पर्सन द्वारा होगा, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे? F9। क्या प्रेस करेंगे? F9 की प्रेस करेंगे। ये याद रखना है कि F9 के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? F8 के लिए हो गया, ये F7 के लिए हो गया। तो ये आप अच्छे से थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नोट करने के बाद में हम इसको हर सिस्टम पर कैसे अप्लाई करते हैं, हर एक जर्नल एंट्रीज के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, आइए अब समझ लेते हैं। इसको मैं राइट साइड लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जरा ऊपर, यहाँ पे देखिए, अप्रैल से लेके चलते हैं हम इसको, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए, इस वाली एंट्री के अंदर कैश क्या है? डेबिट है। तो रूल देखिए कहाँ पे कैश डेबिट का, ये रहा, कैश डेबिट है। टू पर्सन या कोई भी एक्सपेंसेस या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे? F6 की। तो यानी कि ये कहाँ जाएगा आपको? F6 की के पास जाएगा, ठीक है। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कहीं भी परचेस आ जाए, तो देखो परचेस वर्ड के लिए कहाँ पे जो यूज होगा? F9 के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, F9 के लिए परचेस आ गया, F9 होगा, ठीक है। सेल्स के लिए क्या प्रेस होगा? सेल्स देखो F8 आ गया। अब सेल्स मैंने आपको बताया, तो कैश या एक्सिस बैंक या पर्सन द्वारा, तो देखो सेल्स कैसी? कैश है ना। परचेस यहाँ पे देखो किसका है? पर्सन के द्वारा है। तो देखो ये पर्सन के लिए भी F8 होगा, एक्सिस बैंक के लिए भी F9 होगा, और कैश के लिए भी F9 होगा। सेल्स में क्या होगा? F8 होगा, ये याद रखना। सेल्स फिर आगे F8 आ जाएगा। रामू के साथ क्या है? रामू का नाम डेबिट है और कैश क्रेडिट है। रूल देखिए, पर्सन का नाम क्या है? डेबिट है। देखिए पर्सन डेबिट है और कैश क्रेडिट है, तो क्या होगा? F5। ये रहा F5 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे सोन, कैश डेबिट है, पर्सन का नाम क्रेडिट, ये रहा F6 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रहा कैश डेबिट है, पर्सन का नाम क्या, तो F6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? फर्नीचर टू कैश। एसेट्स का नाम क्या है आपका? यानी कि कोई भी यहाँ पे वही कैश क्रेडिट है, और यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस यानी कि फर्नीचर कोई एसेट्स वही होगी बात, तो F5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? खर्चा डेबिट है, कैश क्रेडिट, तो F5 आ जाएगा। इसके बाद कमीशन है, कमीशन क्रेडिट है, कैश क्रेडिट, ये देखिए कैश डेबिट है, एक्सपेंसेस क्रेडिट, तो F6 आ जाएगा, ठीक है। सैलरी है, खर्चा हो रहा है, F5 हो जाएगा। हो गया, ये अप्रैल्स की जनरल एंट्रीज का की हो गया। कल हम क्या करेंगे? इसको सिस्टम पे अपलोड करेंगे, ठीक है। टैली का एक सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर इसको अपलोड करना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे मई। हम मई में देखते हैं, मई में क्या करना है। देखिए इसमें भी वही F6 हो जाएगा, ठीक है। परचेस आ गया तो F9 आ जाएगा। फर्नीचर आ गया, देखिए इसमें कोई कैश है, यहाँ पे देखिए मैंने कहा है तो कोई भी नॉन कैश, इस वाली एंट्री में कैश ना आ रहा है ना जा रहा। फर्नीचर टू FD ये किस में जाएगा? आपका F7 के अंदर जाएगा। परचेस आ गया तो F9 जाएगा, ठीक है। सेल्स आ गया तो F8 आएगा, सेल्स आ गया फिर F8 आ जाएगा। शॉप एक्सपेंसेस खर्चा है तो F5 पेमेंट खर्चे से। परचेस आ गया तो F9 हो जाएगा। ड्राइंग आ गया तो आपका F5 आ जाएगा, ठीक है। खर्चा है, पेमेंट कर रहे फिर F5 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? गुप्ता एंड सन्स, ये पेमेंट है, ये भी F5 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है? सेल्स F8 में आ जाएगा। हरी F5 पेमेंट में जाएगा। सैलरी F5 में जाएगा, हो गया। जून कैपिटल है, F6 में आएगा, ठीक है। परचेज F9,
फ्राइड F5 डेनिस रिची F8 सेल्स, ठीक है, सेल्स F8, ट्रेड एक्सपेंसेस F5, सेल्स रिटर्न बताई थी F7 में जाएगा। ये देखिए परचेस रिटर्न होती है या सेल्स रिटर्न होती है तो आप उसको F7 में एंटर करेंगे, ठीक है। कैश रिसीव हो रहा है F6, F5 पेमेंट, वेजेस F5 पेमेंट, परचेस F9, पोस्ट ऑफिस एक्सपेंस F5, F8 सेल्स, F5 पेमेंट, टैक्स सेल्स F8, सैलरी पेमेंट F5, रेंट F5, शॉप एक्सपेंसेस F5, साथ के साथ नोट करते चलिएगा इसको F8, उसके बाद कैश रिसीव F6, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सेल्स रिटर्न F7, परचेस रिटर्न F7, परचेस F9, उसके बाद परचेस F7, परचेस रिटर्न, ठीक है। ये भी हो गया कंप्लीट। जुलाई में आ जाइए, जुलाई में क्या है, F6 वही कैपिटल। बैंक के साथ देखो, एक्सिस बैंक के साथ कैश क्रेडिट है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। अगर एक्सिस बैंक के साथ कैश चाहे आपका डेबिट होता है चाहे क्रेडिट होता है, उसके लिए आपको F4 ही प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका F4 आ जाएगा, राइट एक्सपेंसेस खर्चा F5 आ जाएगा, F8 सेल्स आ जाएगा, परचेस रिटर्न सॉरी परचेस F9 है। उसके बाद क्या है, रिसीव हो रहा है F6 में जाएगा, उसके बाद परचेज F9, F6 कैंथम, F8 सेल्स, परचेज F9 सेल्स F8, उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस F5 पेमेंट, उसके बाद फिर पेमेंट हो रहा है F5, फिर पेमेंट हो रहा है F5, उसके बाद सेल्स हो रही है F8, फिर सैलरी पेमेंट F5, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट हो रहा है F5, इसके बाद F6 रिसीव चेक हो रहे हैं, कमीशन या इंटरेस्ट रिसीव हो रहे हैं, ये भी रिसीव में जाएगा F6, ठीक है। वेजेस F5 पेमेंट हो रहे हैं, एक्सेस टू कैंथम पेमेंट हो रहा है F5, F6 रिसीव हो रहा है, सेल्स F8, उसके बाद परचेज F9, टैग F7, परचेज रिटर्न हो रहा है, हो गया। अगस्त थोड़ा सा रह गया बस, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी लंबा लेंथली हो जाएगा लेकिन कंप्लीट करेंगे हम इसको। F6, ठीक है, F4 बैंक है और ये F6 में जाएगा क्योंकि रिसीव हो रहा है, डेनिस रिची टू सेल्स F8 पैम रिसीव हो रहा है F6, परचेज F9 क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है F5, उसके बाद परचेज F9, उसके बाद रिस पेमेंट F5, उसके बाद परचेज F9 सेल्स F8, उसके बाद कमीशन F5 पेमेंट, उसके बाद डोनेशन पेमेंट, फर्नीचर खरीदा पेमेंट, उसके बाद फिर F8 सेल्स हो रहा है, सैलरी पेमेंट हो रहा है F5, उसके बाद फिर हो रहा है आपका कैंथम F6 रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है चेक, कमीशन पेमेंट हो रहा है F5, उसके बाद डोनेशन F5 पेमेंट हो रहा है, हरीश F5 पेमेंट, उसके बाद क्या हो रहा है जी, उसके बाद हो रहा है पोस्ट ऑफिस एक्सपेंस पेमेंट हो रहा है F5, उसके बाद परचेस F9, टैग पेमेंट हो रहा है, उसके बाद डोनेशन पेमेंट हो रहा है, ठीक है। सितंबर थोड़ा सा और रह गया बस, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जल्दी हो जाएगा, फास्ट, डोंट वरी। F6 पेमेंट रोनलाल सेल F8, ठीक है, F7 F6 रिसीव हो रहा है, देखिए नॉन कैश एंट्री है तो F7 में जाएगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ इसमें याद रखनी, पेमेंट हो रहा है F5, मशीन नहीं खरीदा, नॉन कैश F7 में जाएगी, स्टेशनरी F5, उसके बाद F6 कैश डिस्काउंट F6,
कमीशन F6 रिसीव हो रहा है, पेमेंट हो रहा है F5। ठीक है, सिमरन को हमने सेल्स किया वेट, उसके बाद सिमरन से बिल रिसीव किया नॉन कैश एंट्री F7। उसके बाद हमें चेक रिसीव हुआ सुंदरलाल से, हमने इसके बाद में डिश ओनर कर दिया F5, पेमेंट कर दिया। बैंक एक्सपेंसेस F5 में जाएगा। ठीक है, सैलरी F5 में जाएगा। रिसीव हो रहा है अमाउंट से F6 में जाएगा। उसके बाद गुप्ता कंपनी को हमने माल बेचा का F8 में जाएगा। पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस है तो F5 में जाएगा, पेमेंट हो रहा है। ये भी किस में जाएगा, F5 में जाएगा। ये किस में जाएगा, रिसीव F6 में जाएगा। ठीक है, ये किस में जाएगा आपका F6 रिसीव हो रहा है। कंप्लीट सितंबर अक्टूबर, ये भी F5 में जाएगा, ये भी F5। ठीक है, F5। जिसको डाउट है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। स्टेशनरी F5, F8, F5, नॉन कैश F7, F6, F8, F5, F8, F7, F5, 6, F5, 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 F5। अब तक तो आपको सब मालूम हो गया होगा F6। ठीक है, 5, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट F5, पेमेंट हो रहे हैं F8, F9, F5। इसके बाद नवंबर आ गया आपका। नवंबर में स्टेशनरी देखिए क्या है, F5 हो जाएगा। टाइपराइटर F5 हो जाएगा, F5 हो जाएगा, F5 हो जाएगा, F5 हो जाएगा, F5, 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 F5। अधिकतर पेमेंट एंट्री है। F6 रिसीव हो रहा है, F6, F6, F8 सेल्स हो गया, F6 रिसीव हो गया, F8 सेल्स, F6 कमीशन, F8 सेल्स, F6 रिसीव, F5 पेमेंट, F6, F8, F6 नो 4 कंट्रा, F6, F6 versus F5 डन। दिसंबर 3 मंथ हो रही है बस, अब हो जाएगा। F6, 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 F8, F6, F6। उसके बाद फिर क्या हुआ भैया, F5, F6, F4, F5, नहीं F6 हो गया ना, इसी हो रहा है यार। F6 रोहनलाल, F8, F7, F6, इसके बाद F8, परचेज F9, F7, F5 पेमेंट हो रहा है, F5 पेमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या, F6, F8, F7, F6। उसके बाद फिर F6 वेजेस F5 डन। बैटरी चल रहा है क्या,
इसके बाद जनवरी 2 मंथ रहेगी F6, ओके। F7 नॉन कैश एंट्री है, F5 पेमेंट एंट्री है, F8, F7। इसके बाद फिर क्या होगा आपका यहाँ पे F6 रिसीव है, F5 पेमेंट है, F6 रिसीव है, F5, 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 F6, F5, F6, F5, F8, F7, 5, F5, F5 9 25 है, F5, F5 डन। बस फरवरी और मार्च डन। फरवरी थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है, मार्टिन को अपना माल बेचा है, F8, F7 नॉन कैश एंट्री है। उसके बाद बैंक में रिसीव हुआ चेक F5, F8 सेल्स में जाएगा, F6 रिसीव में जाएगा। इसके बाद फिर ये F8 में जाएगा, F6 में जाएगा, F6 में जाएगा, F6 में F5 पेमेंट हो गया। उसके बाद F6 शॉप एक्सपेंसेस, F5, F8 सेल, F5 पेमेंट, रेंट F6, F5 पेमेंट, F8, F5 पेमेंट, F5 पेमेंट डन। लास्ट आज कल से हम एंट्री करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया। F9, F5, F9 परचेज किया दोबारा से, फिर हमने F7 परचेज रिटर्न, F5 पेमेंट हो जाएगा, F9 फिर परचेज किया हमने। इसके बाद हमने बिल जमा किया F7। इसके बाद हमने बिल बैंक से रिसीव हुआ, F5 पेमेंट किया, बैंक से हमने पेमेंट कर दिया, F6 रिसीव। उसके बाद मशीनरी रिपेयर F5 पेमेंट। उसके बाद फिर हो गया आपका F6 रिसीव हो गया चेक, फिर हमने माल बेच दिया, फिर हमें रिसीव हो गया चेक, फिर हमने पेमेंट परचेज किया नगद F9, फिर हमने रिसीव चेक हुआ अंदर से F6, फिर हमने पेमेंट किया F5 चेक कमीशन, फिर हमने मशीनरी खरीदी F5, फिर हमने फर्नीचर खरीदा F5, फिर हमने परचेज किया F9 एमवे से, फिर हमने एमवे को पेमेंट किया F5, फिर हमने साइकिल खरीदी F5, टाइपराइटर खरीदा F5, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट किया F5, उसके बाद हमें चेक रिसीव हो गया F6, कमीशन रिसीव हो गया F6, सैलरी दी हमने F5। आई थिंक कंप्लीट। तो हमने आज क्या कंप्लीट किया, एक तो हमने ग्रुप कंप्लीट किया है और वाउचर्स की कंप्लीट किया है। तो आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिससे कि हम इसको कल सिस्टम पे एंट्री करेंगे और फिर हमें सिस्टम पे एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इन रूल्स को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, इनको रिपीट करिएगा, ठीक है। और वाउचर्स की को भी अच्छे से रिपीट करेगा। कल से हम टैली के अंदर एंट्री करना सीखेंगे। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।